Assalamualaikum everybody. Also support you here hopefully. Awaz So it's always good to be back. और ये तो बड़े कुछ familiar faces यहाँ नजर आ रहे हैं. So that's always good. ये जो आज की टॉक थी इसके पीछे एक बड़ी फनी सी स्टोरी है. मैं और मुआज भाई जो है हम केयू में मास्टर्स ऑफ हेल्थ रिसर्च की क्लास ले रहे थे. बहुत बुरी क्लास चल रही थी. तो अनफॉर्चुनेटली उन दिनों में अगर आपको याद हो एक महीना पहले आप लोगों का वारी के ऊपर सेशन हुआ था डॉक्टर उमर आमिर अजीज और यूसुफ आलम का. तो उनको पहले मैंने एसवीडीसी बुलाया हुआ था. तो मैं उस इवेंट का मैं पोस्टर बना रहा था क्योंकि क्लास की मुझे वैसे भी समझ नहीं आ रही थी. मुआज भाई मेरे बड़े गौर से देख रहे हैं फॉर सम रीजन. मैं भी कहूँ कि पता नहीं क्या हो गया मेरे मुंह के ऊपर कुछ है क्या है. तो खैर जैसी ब्रेक हुई तो मुआज भाई मेरे पीछे आए कि डॉक्टर फाज मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी. आप लैपटॉप पे बैठे नोट्स भी ले रहे थे. ये क्या माजरा है. मैंने कहा मुआज भाई मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रही थी लेकिन मैंने कहा कि टाइम बचत कर लेते हैं कोई प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं. तो मैं इस इवेंट का पोस्टर बना रहा था. कह रहे क्या इवेंट आप बोर्ड करें. मैंने कहा इस तरह उमर को और यूसुफ को मैंने बुलाया कि वो वारी के ऊपर हमारे साथ एक दो बातें कर लें. कहा यार ये चीज किसी भी नहीं करती. मैंने कहा बिल्कुल कर लेते हैं. इनके नंबर से हुए खैर उन्होंने प्रोग्राम सेट कर लिया. I think after they went in SVDC after 2 days फिर वो आप लोगों के पास भी आए. उन्होंने यहाँ भी सेशन होल्ड किया. तो ये एक्चुअली मुआज भाई का आइडिया था कि आप जब ऐसे इवेंट्स SVDC में होस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ क्यों नहीं करते. तो मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है. तो हमने कहा फिर इसको KCD तक क्यों लिमिट कर रहे हैं. पेशावर में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं लेट्स गेट वन फोकल पर्सन फ्रॉम ईच प्लेस एंड कोशिश करते हैं कि जो स्पीकर्स आप जानते हैं फॉर एनी अदर टॉपिक ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल एग्जाम है नेशनल बोर्ड है एनीथिंग प्रैक्टिस मैनेजमेंट आप किसी को जानते हो तो ये हमारे सॉर्ट ऑफ शेयर्ड सा ग्रुप हो जाएगा. उसके ऊपर भी एक्सचेंज आइडियाज के वही डिफरेंट इंस्टीट्यूट में हम इसको कैसे वो करें. बिकॉज किसी भी इंस्टीट्यूट में अप टू माय नॉलेज कोई स्पेसिफिक करियर काउंसलिंग की कमेटी ना है और ना कोई ऐसा इस पे कोई टॉक होल्ड करता है. तो ये था बेसिकली मुआज भाई का आइडिया था. तो इसी आइडिया में फिर जैसे उन्होंने कहा इन्होंने मेरी स्पीच की वो इमोशनल टैगलाइन ही छीन ली कि आप लोग लास्ट बैच थे मेरे जो मैंने पढ़ाया था. एंड आई थॉट हाउस जॉब में अमूमन आपसे जितने सीनियर्स थे दे ऑलवेज यूज्ड टू कम टू मी वी वर फेल्ट कंफर्टेबल कि सर हमें बताएं आगे जाके क्या करना. तो मैंने कहा व्हाई नॉट स्टॉप को यहाँ भी वो कर लेते हैं होल्ड कर लेते हैं. तो क्योंकि जब आप लोग हाउस जॉब में हो राउंड अबाउट एट द 6 मंथ मार्क या जब हाउस जॉब खत्म होने वाली होती है आप लोगों से वो पोस्ट हाउस जॉब ब्लूज आते हैं. पोस्ट हाउस जॉब सिंड्रोम हर किसी का आता है. मुझ पे भी आया था आगे भी आता रहेगा. एंड टिल देयर आर हाउस ऑफिसर्स देयर विल बी अ पोस्ट हाउस जॉब सिंड्रोम. तो उस वक्त हमने कहा कि यार इसको एक फॉर्मल शक्ल सी दे देते हैं. लेट्स मेक इट अ टॉक एंड लेट्स सी के ऐसे स्टूडेंट्स को कितनी हेल्प होती है. तो अब जरूरी नहीं है कि कोई मेरे पास आ रहा है. आप किसी के साथ कंफर्टेबल हो यू विल गो टू देम और आप उनसे जाके इसके ऊपर बात करोगे किसी भी टीचर के साथ. अब आप 10 टीचरों के पास जाओगे हो सकता है आपको 10 डिफरेंट मशवरे मिलेंगे. ठीक है. जरूरी नहीं है कि हर किसी का मशवरा जो है वो एक दूसरे से गलत है तो आपको उसको नहीं मानना चाहिए. बट क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है तो यू हैव टू टेक द गुड फ्रॉम एवरी टॉक एंड सी हाउ इट अप्लाइज टू यू. तो लाइक आई सेड 10 लोगों से मशवरे लोगे 10 डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे. कोई कहेगा FCPS करो MDS करो कोई कहेगा MPH करो कोई कहेगा बेसिक साइंसेस में जाओ कोई कहेगा कि यार बस क्लिनिक ही खोलो कोई कहेगा बस ये फील्ड ही छोड़ लो. एंड क्या कहते हैं रेस्टोरेंट खोल लेते हैं. पेशावर में वैसे भी लोग और कुछ नहीं करते खाने पीने के अलावा तो रेस्टोरेंट तो चल ही जाएगा. कोई जब सर हिला रहा है मतलब दे. बट आजकल जो सबसे इन करियर ऑप्शन है वही है पाकिस्तान से जिंदा भागो. ठीक है. which is a viable career option इसमें कोई शक नहीं है. बट मेरी टॉक जो है आप लोगों के एवरेज के ऊपर फोकस्ड है. द मीन ऑफ द ग्रुप. आप ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके इतने शायद फाइनेंसेस होंगे किसी के इतने फैमिली सर्कमस्टांसेस होंगे कि उनको कोई बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी स्टेइंग हियर. ठीक है. तो जब वास्ट मेजॉरिटी यही करेगी यू शुड नो कि पाकिस्तान में आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है. ठीक है. तो ये जो एक स्पेसिफिक स्लाइड है ना इसके ऊपर मेरे कम से कम 1 हफ्ता मुझे लगा होगा
क्योंकि ये सारी चीजें इकट्ठी करना, व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज कि आप लोकली किस तरफ जा सकते हो, किस तरफ नहीं जा सकते, इसके ऊपर मुझे बड़ा सोचना पड़ा था। तो काफी जूनियर से बात करके, काफी सीनियर से बात करके पीकेएम आपके लोकली आपके पास बेसिकली 3 पाथवेज अवेलेबल। वो क्या क्या है? या तो आप बेसिक साइंसेज में जाओगे, या आप क्लिनिकल साइंसेज में जाओगे, और या आप अल्टरनेटिव करियर्स में जाओगे। ठीक है, तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक में आप जाना चाहते हो बेसिक साइंसेज में, तो उसमें आपके बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑफ मेडिसिन एंड ऑफ डेंटिस्ट्री बोथ। तो दोनों में अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपके पास जो क्वालिफिकेशंस है व्हिच यू नीड टू कंसीडर आर एमफिल और पीएचडी। ठीक है, यू कैन गो इनटू ओरल बायोलॉजी, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, डेंटल मटेरियल्स, इवन मेडिकल साइड पे भी आप जा सकते हो। इन एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेम है, फार्मा है। तो आप एमफिल पीएचडी के बेसिस पे यू कैन गेट हायर्ड एज पार्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज फैकल्टी। ठीक है, तो यू आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर बेसिक डेंटल साइंसेस, आप मेडिकल साइंसेस में भी जा सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर क्लिनिकल में आते हैं। क्लिनिकल में क्या है? क्लिनिकल में अगेन यू हैव फर्दर टू पाथवेज, either you can stay as a general dental practitioner, a GDP, या आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओगे। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन के लिए आपको कौन सी क्वालिफिकेशंस का पता होना चाहिए? दैट इज योर FCPS, which is a 4-year residency program. Most of you would have heard of this pathway. ठीक है, MCPS है, which is basically a 2-year residency program, और ये दोनों आपको कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान की तरफ से ऑफर होता है। इसके अलावा फिर MDS है, जो सॉर्ट ऑफ FCPS का इक्विवेलेंट है, बट ये आपको एक यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। ठीक है, इसके अलावा यू हैव एन MSc एंड DCD है। DCD वायद ऐसी क्वालिफिकेशन जो आपको सिर्फ DCD में ही मिलेगी, आपको बाकी पाकिस्तान में DCD की ऑप्शन नहीं। अगर आप जनरल डेंटल प्रैक्टिस में ही जाना चाहते हो, यू वांट टू स्टे एज अ जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर, तो ठीक है, हाउस जॉब में आप बेसिक लेवल की स्किल्स तो सीख लेते हो, बट यू हैव टू पॉलिश योर स्किल्स, उनको आपने मजीद इंप्रूव करना होता है। फॉर दैट यू हैव दीस प्रोग्राम्स जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक CPSP की तरफ से MCPS आता है, which is called as MCPS Family Dentistry. Family Dentistry is nothing more than basically a 2-year house job, जिसमें आप अपने जो हाउस जॉब की स्किल्स आपने सीखी होती है उनको आप फर्दर पॉलिश करो। ठीक है, so you become sort of an advanced general dentist। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में जो आपको एडवांस जनरल डेंटिस्ट्री के बाकायदा कोर्सेज कराते हैं। 6 मंथ्स का कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफर करते हैं, लेकिन इसमें मैं एक कोर्स को डेफिनेटली हाईलाइट करूंगा, व्हिच इज द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवांस जनरल डेंटिस्ट्री बाय IADSR। किसी नाम सुना है IADSR का? नहीं सुना हो? जब मैं हाउस जॉब में था उस वक्त से ये इंस्टीट्यूट जो है, ये लाहौर बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च। ये उस वक्त से आप एक 1 ईयर का एडवांस जनरल डेंटिस्ट्री का कोर्स पढ़ा रहे हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली अपने 16th बैच के लिए इंटरव्यूज जो है वो कॉल किए थे। सो फॉर दिस यू विल हैव टू गो पार्ट टाइम टू लाहौर, और वहाँ ये कोर्स आपको अटेंड करना होता है। ठीक है, द रीजन व्हाई आई एम suggesting this course to you is twofold. Number one, एक तो इसकी हिस्ट्री है, 16 साल से ये कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये, आप लोग शायद अवेयर नहीं होंगे, अभी तो PMDC चल रहा है ना, इससे पहले ये PMC था। ठीक है, PMC से पहले ये अगेन इट वाज PMDC। तो उस वक्त आप लोग जब अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, उसके रिन्यूअल के लिए, तो उस वक्त क्या था, आप सिर्फ 5 साल की फी जमा करा दोगे, 10,000 रुपए, एंड आपका लाइसेंस फॉर अनदर 5 साल रिन्यू हो जाता है। उस वक्त इन्होंने इसमें एक रेगुलेशन डाली कि नहीं, आपने एक फिक्स नंबर ऑफ CME आवर्स भी कंप्लीट करने हैं फॉर एवरी ईयर। तो ये उस वक्त एक रेगुलेशन थी। अब हो सकता है क्योंकि PMDC वापस आ गई है, हो सकता है ये रिक्वायरमेंट अब आप पे वापस लागू हो जाए। तो इनका जो IADSR वाला जो कोर्स है, ये आपको क्योंकि UHS से रिकॉग्नाइज्ड है लाहौर में, तो वो आपको इसके स्पेसिफिक CME या CDE आवर्स देते हैं। और मेरे भी आपको ये मशवरा होगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट हो सकता है वापस आप पे इम्प्लीमेंट हो जाए, तो यू शुड एम फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स जो आपको CPD या CME आवर्स प्रोवाइड करें। ठीक है, क्योंकि आप उसमें देखिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ स्किल के अलावा आपको कुछ और चीज भी इससे मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक स्पेशलिटी में इंटरेस्टेड हो कि उसकी स्किल आपने वो करनी है, बढ़ानी है, तो यू कैन ऑलवेज एम फॉर दी सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो होते हैं, C endo हो गया, C implant हो गया, C ortho वगैरह हो गया। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स या डिफरेंट क्लिनिक्स इसको ऑफर करते हैं,
तो आप you can always go and take such courses to improve your skills. ठीक है? Lastly, इसमें मैं PSC का नाम लूंगा, which is the Public Service Commission. Public Service Commission जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए डेंटल सर्जन की अनाउंस होती है. Unfortunately, due to several years, number of seats जो हैं वो बहुत कम अनाउंस हो रही हैं and बहुत irregularly अनाउंस हो रही हैं. तो while it used to be a viable pathway, अभी क्योंकि सीट्स इतनी कम अनाउंस होती हैं और ग्रेजुएट्स इतने ज़्यादा हैं, तो आप कंपटीशन आपके लिए बहुत टफ होगा whenever you are applying for such seats. तो ये मतलब नहीं अप्लाई ना करें, अप्लाई करें, but just have keep this in the back of your mind that you will be facing tough competition to get these. ठीक है? अच्छा. Let's suppose आप clinical में interested नहीं हो, आप basics में भी interested नहीं हो, you want to go into something alternative. Alternative में फिर आपके पास आजकल hospital administration जो है that is relatively upcoming field. KMU वाले MHA offer करते हैं, which is basically a masters in hospital administration. तो आपने let's suppose teaching में नहीं जाना, आपने clinician नहीं बनना, but you feel कि आप में leadership traits हैं, you like administration, so that is a viable pathway for you to choose as well. MHA तो KMU ऑफर करती है, MCPS जो है CBSP वाले भी इसी में 2-year डिप्लोमा ऑफर करते हैं, which is called as Healthcare Systems Management. तो MCPS, HCSM ये कराची में जाके आपको इसकी क्लासेस लेनी होंगी, वो भी पार्ट टाइम होता है, इट्स नॉट फुल टाइम. इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन का शायद आप लोगों ने सुना होगा for those who are interested in quality assurance, because HEC की तरफ से अब ये मैंडेटरी है कि हर कॉलेज में क्वालिटी एश्योरेंस सेल होना चाहिए, which should be governed by somebody who has some education या anything in quality management. तो CHCQM जो है ये ऑनलाइन कोर्स है, it is a certification in healthcare and quality management. ये अमेरिकन बोर्ड ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट के थ्रू होता है, तो बेसिकली जो आपको क्वालिफिकेशन मिलती है वो बेसिकली अमेरिकन मिलती है. You then become a diplomat or a member of the American Board of Quality Management. ठीक है? अच्छा, फिर आपके पास आर्म फोर्सेस आ गई हैं. तो PCD की as you know has a long tradition of producing graduates who have gone into the army, into the air force, into the navy. जैसा आपको पता है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्योंकि काफी स्ट्रिंजेंट होती हैं और अमूमन शायद 1 या 2 बंदे ही सिर्फ सेलेक्ट होते हैं फ्रॉम maybe a batch. So probably it's not a field which is en masse favorable for everybody, but still a career pathway if you want to participate in. फिर आता है हमारे पास MHP. MHP is basically medical education. तो let's suppose आप pure teaching में interested हो, you are interested in developing a curriculum, you are interested कि भाई medicine and dentistry को पढ़ाना किस तरह चाहिए, तो then maybe medical education is the field for you. तो KMU वाले इसमें 2-year masters offer करते हैं MHP के नाम से. CBSP भी offer करता है एक MCPS in health professional education, और KMU ने even इसका PhD भी announce की है. The reason why आपको medical education के बारे में बता रहा हूँ is because it is mandatory, number one, for any medical or dental college to have a department of medical education. और अभी भी a lot of institutes में इसमें बहुत ज़्यादा कम लोग हैं. तो क्योंकि 2-year program है, 2 years के बाद आप उसमें एक lecturer या assistant professor के तौर पे appoint हो सकते हो. मतलब you don't have that much competition. आपने बेशक सुना होगा कि a lot of teachers have done masters in medical education, लेकिन उसकी वजह से वो अपनी फील्ड नहीं छोड़ते. They don't sit in a department of medical education. वो खुद ही अपने जो पेरेंट स्पेशलिटी है उसी में ही बैठे होते हैं. So full time अगर आपने medical educationist बनना है तो it is a field worth considering. ठीक है? इसके अलावा MPH is a very versatile degree. आप NGOs की तरफ जाना चाहते हो, you want to do some community work, so MPH is a good pathway for you to consider. And lastly, आपने से किसी ने freelancing का सुना है? Yes sir. जी, any idea किसने सुना होगा? Sir, which is on my list. ठीक है. If you want to basically work for nobody other than yourself, you want to be your own boss, and you don't want to leave home either. ठीक है. तो आप घर बैठे just with a good laptop and a good designing software, what you can do is कि patients आपको या clients from other countries आपको अपने मॉडल्स या वो भेजेंगे कि इस पे आप उनको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस वगैरह इस पे डिजाइन करके दो. ठीक है. So you can do that from the comfort of your home. All you have to do is do a certification course in digital dentistry जो है आप पेशावर में ऑफर होती भी है. तो if you are interested in that, why not go for it? You will be in fact getting paid in dollars, not even rupees. ठीक है. So क्योंकि मेरा काम सारी
पाथवेज को डिस्कस करना नहीं है, मैं ज़्यादा आपको क्लिनिकल साइंसेस के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली स्पेशलिस्ट में आपके पास अगर आप बनना चाहते हो तो देन इट मींस कि आप वन ऑफ 3 पाथवेज में इंटरेस्टेड हो। या आप टीचिंग में जाना चाहते हो, ठीक है, या आपने प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना है, और या शायद आप पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू यू वांट टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। 3 पाथवेज आपके पास होते हैं, तो इसके ऊपर आगे जाके वो करेंगे, बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टीचिंग के ऊपर ज्यादा बात करूंगा क्योंकि फॉर सम रीजन एंड इसके लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल ये ब्लेम नहीं करता, ये हम समहाउ हमारे जहन में ये चीज बिठाई जाती है कि एफसीपीएस करो, किसी डेंटल कॉलेज में लेक्चरर लगो या एसआर लगो या ईपी लगो, एंड यू हैव टू हैव अ मॉर्निंग जॉब एंड देन यू हैव टू डू एन इवनिंग जॉब एज वेल, ठीक है। I would personally not recommend this pathway unless you are very passionate about teaching, और इसके क्या नुकसान है टीचिंग के वो भी मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। तो आपने जो पिछली स्लाइड नोट की होगी उसमें डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के आगे ब्रैकेट्स में रोमन न्यूमरल में कुछ लिखा हुआ था, कुछ के सामने 2 लिखा हुआ था, कुछ के सामने 3 लिखा हुआ था। तो अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो फॉर टीचिंग पर्पसेस यू नीड टू नो कि पीएमडीसी आपकी क्वालिफिकेशंस को ग्रेडिंग क्या देती है, ठीक है। यू नीड टू नो दिस, especially अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड। If you're not interested in teaching, this table does not apply to you and you don't need to worry about this, ठीक है। Basically PMDC जो है हर साल तो नहीं, but after maybe 6 years 8 years जो है टीचिंग फैकल्टी के लिए अपॉइंटमेंट रेगुलेशंस छापती है। तो किसी ने अगर टीचिंग में आना है तो उसके बेसिस पे उनकी डिग्रीज की वैल्यूएशन होती है, ठीक है। तो इसमें लेवल 1 क्या है, आप सारे जिन्होंने यहाँ हाउस जॉब की हुई है, ऑल ऑफ यू आर लेवल 1 because you have done your BDS or you have done your MBBS, so you are all at level 1। इसके बाद आगे जाके आप जो भी पढ़ाई करोगे, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लोगे, उसको पीएमडीसी खामखा एक लेवल देगी, ठीक है। लेवल 2A है, 2B है, 3 है एंड 4 है, ठीक है। तो व्हाट इज 2A? 2A वो मास्टर्स या वो डिप्लोमास हैं जो सिर्फ 1 ईयर ड्यूरेशन के होते हैं, ठीक है। 1 ईयर मास्टर्स जो हैं वो आपके लेवल 2A में आते हैं। 2 ईयर मास्टर्स हो गए, 2 ईयर प्रोग्राम्स हो गए, वो आपके लेवल 2B में आते हैं, ठीक है। लेवल 3 में क्या आता है? लेवल 3 में आपकी एफसीपीएस, एमडीएस, पीएचडी ये प्रोग्राम सारे आपके लेवल 3 में आते हैं। और पीएचडी और एफसीपीएस के बाद जो आप फर्दर ट्रेनिंग करते हो, सब स्पेशलिटी स्पेशलाइजेशन, दैट इज लेवल 4। या पीएचडी के बाद आपने पोस्ट डॉक कर दिया तो दैट इज लेवल 4, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, आप अगर ये डिग्री लोकली करते हो या अगर आप बाहर से कोई डिग्री लेके आते हो तो पीएमडीसी आपकी क्वालिफिकेशन लोकल क्वालिफिकेशंस के साथ उसको मैच करवाएगी, ठीक है। एनीथिंग यू आर ब्रिंगिंग इट विल बी इक्वेटेड टू द फॉलोइंग डिग्रीज व्हिच यू आर डूइंग ओवर हियर। तो इसमें पीएमडीसी की एक सेपरेट कमेटी होती है व्हिच इज कॉल्ड एज एसआरसी, स्टैंडिंग रेगुलेशंस कमेटी। तो वहां जाके आपको बाकायदा प्रेजेंटेशन करनी होगी। यू कांट एस्केप इट बिकॉज़ देखें, आप जब एक डिग्री करोगे आप चाहोगे कि इसको आप रजिस्टर करवाओ विद पीएमडीसी, ठीक है, या इसके बेस पे आप टीचिंग करो तो आपको कॉलेज वाला ही कहेगा भाई आपने आपकी डिग्री पीएमडीसी के साथ रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, ठीक है। आप कहते हो नहीं है तो आपको कहेंगे कि भाई जाओ एसआरसी से पहले इक्विवेलेंस लाओ कि आपकी डिग्री कौन से लेवल पे आ रही है, ठीक है। तो एसआरसी में आपका केस जो है वो आता है। दिस इज नॉट फॉर लोकल डिग्री, दिस इज जस्ट फॉर इंटरनेशनल डिग्री, ठीक है। एक चीज इसमें अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने एमफिल किया हुआ है स्पेशली इन बेसिक साइंसेज, मेडिकल और डेंटल, तो आप 2020 के बाद यू आर नाउ नॉट एलिजिबल टू बिकम अ प्रोफेसर, आप एसोसिएट पे जाके रुक जाओगे, ठीक है। दैट इज व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने एमफिल्स किए हैं वो आप सारे पीएचडीज की दौड़ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पीएचडी के बगैर उनकी प्रमोशन जो है वो रुक रही है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए मेरा ये मशवरा होगा कि अगर आप बेसिक साइंसेज में जा रहे हो, डेंटल और मेडिकल, आपने एमफिल पे नहीं रुकना, यू हैव टू गो टू पीएचडी, ठीक है। अच्छा, ये तो आई थिंक शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। यस सर। नहीं आ रहा, चलें लेट मी जूम इट इन। ये अपॉइंटमेंट रेगुलेशंस है अगर आप जाना चाह रहे हो इन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ऑपरेटिव, प्रोस्थोडोंटिक्स या ऑर्थोडोंटिक्स, इन 4 स्पेशलिटीज में अगर जाना चाह रहे हो तो द मिनिमम एंट्री लेवल आपका लेवल 3 है, मतलब या एफसीपीएस या एमडीएस और एनीथिंग इक्विवेलेंट। तो लेवल 2A 2B पे आपकी अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकती एज सीनियर लेक्चरर, सीनियर रजिस्ट्रार, एटी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट्स में जाना यू हैव टू हैव अ लेवल 3, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग लेवल 2B है तो उनके ऊपर ये रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि दे शैल नो लॉन्गर बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर विद इमीडिएट इफेक्ट
और जो ऑलरेडी अपॉइंट के प्रमोट हो गए हैं उनकी फर्दर प्रमोशन नहीं होगी, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू हैव टू गो फॉर लेवल 3, ठीक है। लेवल 3 के बगैर इन 4 सब्जेक्ट्स में आपका काम नहीं होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स लाइक ओरल मेडिसिन हो गया, पीड्स हो गया, पेरिडोंटिक्स हो गया, एंडो हो गया, तो उसमें थोड़ा रेगुलेशन जरा डिफरेंट है। टॉप प्रायोरिटी लेवल 3 की है, बट इफ यू हैव अ लेवल 2B तो आपकी फिर भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। द रीजन बीइंग के इन स्पेशलिटीज में लेवल 3 बहुत कम है या ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, ठीक है। तो वो अपॉइंट हो सकते हैं। दिस इज फॉर ओरल मेडिसिन, पेरियो, पीड्स एंड एंडोडोंटिक्स, ठीक है। जो लोग लेवल 2B के साथ हैं वो AD तब ही बनेंगे अगर कोई लेवल 3 का बंदा मौजूद ना हो, ठीक है। एक इंटरव्यू है, उसमें लेट्स सपोज हारून ने FCPS किया हुआ है और एनीबॉडी एल्स हु हैज MCPS या MSc, तो उस इंटरव्यू में दूसरा बंदा रह जाएगा इन हारून की सिलेक्शन होगी क्योंकि ही इज ऑलरेडी लेवल 3, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज अभी से अपने करियर में मत डालें। You have to be on an equal footing with your friends, your colleagues, your peers, जिनके साथ आप कल को जाके जॉब इंटरव्यूज में उनके साथ compete करोगे, ठीक है। ये तो लोकल की बात हो गई। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं who are not satisfied with the local postgraduate system। आप कहते हो कि यार FCPS का भी मजा नहीं है, MDS का भी मजा नहीं है, मैंने बाहर से कुछ पढ़ के आना है and then I want to come back to Pakistan। शर्त है if you want to come back to Pakistan, ठीक है। तो if you want to take a qualification from outside उसमें भी आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना जरूरी है क्योंकि ये चीजें हमारे सीनियर्स को पता नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली वो जब वापस आए तो उनको फिर लेवल 3 लेने में मसले हो रहे थे एंड नाउ उन बेचारों को जॉब की प्रमोशन और उसमें अब इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ये पुरानी PMDC थी उस वक्त ये फॉर्म देते थे, अगेन आई एम सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो खैर मेजर जो इसकी हाइलाइट्स है वो मैंने टाइप की नहीं है। ये एक प्रोफार्मा था जिसमें आप PMDC से रिक्वेस्ट कर सकते थे कि कोई फॉरेन पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है तो इसका मुझे पता करवा के दें कि आप रफली इसको किस लेवल पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसमें बड़ी बड़ी बातें क्या थी? नंबर 1, ये क्वालिफिकेशन जो आपको मिली है ये वैसी ऑनरी बेसिस पे मिली है या आपने कोई बाकायदा एग्जाम दिया है इसका? कोई सेमेस्टर सिस्टम था, कोई एग्जिट एग्जाम था, क्या था? एनीथिंग यू रिसीव विदाउट एग्जामिनेशन, ना PMDC उसको रजिस्टर करती है ना उसको रिकॉग्नाइज करती है, एक बात। नंबर 2, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। आपके FCPS MDS कितने साल के होते हैं? 4 साल। तो मिनिमम जो है PMDC लेवल 3 उस चीज को मानेगी जो कम से कम 3 साल की हो, ठीक है। एनीथिंग लेस विल नॉट बी इक्वेटेड टू MDS और FCPS, ठीक है। फिर does this qualification enable one to hold a consultant or a teaching post? ये PMDC भेजती है ये फॉर्म बेसिकली उस जगह की यूनिवर्सिटी को जहां से आपने क्वालिफिकेशन लेने में आप इंटरेस्टेड हो, तो ये फॉर्म उनको भेजेगी, उनसे कहेगी भाई आपका जो मास्टर्स का कोर्स है इसके बेसिस पे जो ये लड़का है या लड़की है ये वहां की टीचिंग पोस्ट पे बैठ सकता है या कंसल्टेंट पोस्ट पे बैठ सकता है या नहीं। तो यूनिवर्सिटी बाकायदा ये फिल करके देती है, वो कह देगा जी हाँ होता है या नहीं होता, अगर नहीं होता अगेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लेवल। फिर उनसे ये पूछती है कि ये स्पेशलिटी में इज इट द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और नॉट, ऐसे ऊपर कुछ है? अब FCPS से ऊपर कुछ है पाकिस्तान में? नहीं है ना कुछ। तो अगर वो कहेंगे नहीं इसके ऊपर तो कुछ है तो अगेन ये लेवल 3 के बराबर नहीं मानी जाएगी, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, ठीक है। फिर ये लास्टली ये वाला क्वेश्चन जो है ये वो लेट्स सपोज करेंगे आप यूके की कोई डिग्री ला रहे हो तो जनरल डेंटल काउंसिल को ये फॉर्म भेजेंगे और कहेंगे कि इस क्वालिफिकेशन के साथ क्या आप इस बंदे को एज स्पेशलिस्ट रजिस्टर करोगे अपने साथ या नहीं? वो कहते हैं लेट्स सपोज नहीं, तो यू विल नॉट गेट लेवल 3, ठीक है। तो देख लें कि लेवल 3 का जो क्राइटेरिया है वो काफी सख्त है। तो व्हाटएवर यू आर चूजिंग प्लीज कीप दीस फैक्टर्स इन माइंड अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो लाइक आई सेड जब आप क्लिनिकल डेंटल साइंसेज में जा रहे हो तो इट मींस यू आर इंटरेस्टेड इन प्रॉब्ली 3 पाथवेज। या तो आप टीचिंग का शौक है, आपको टीचर बनना है आपने, ठीक है, या प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू प्रैक्टिस, या जो हम करते हैं हम दोनों करते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी, ठीक है, और यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि जी कौन सा पिक करेंगे?
पिक करने के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है कि मैं आपको हर एक फील्ड के डिसएडवांटेजेस बताऊं, क्योंकि एडवांटेजेस हर एक के हैं, बट अमूमन आप जो एक चीज को रिजेक्ट उस बेसिस पे करते हो कि इस चीज का डिसएडवांटेज क्या है कि उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ टीचिंग, प्राइवेट प्रैक्टिस एंड दिस पब्लिक सर्विस कमीशन पाथवे। टीचिंग में क्या है, अगर आप लोग इस खुशफहमी में हो कि एफसीपीएस कर लोगे एंड बाकी सारी लाइफ सेट है, तो इससे बड़ा कोई झूठ है ही नहीं, ठीक है। टीचिंग में अगर आप आते हो, you have to continuously invest in yourself in the form of different courses, like you have to do a certification in maybe health research, medical education हो गया, advanced trauma life support हो गया, ये हम surgeons के लिए mandatory होता है, इस तरह advanced cardiac life support हो गया, master courses हो सकते हैं। तो आपकी पढ़ाई खत्म नहीं होती है, वैसे नहीं कहते कि मेडिसिन वाले ताहयात पढ़ ही रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज विद गुड रीजन। तो क्यों ये मैं बातें बता रहा हूँ आपको, क्यों, बिकॉज अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो, आपका कंपटीशन ये कर रहा होगा, कि आपका कंपटीशन जो है उसका भी एफसीपीएस है, आपके पास भी एफसीपीएस है, तो आप दोनों में किस चीज पे फर्क हो। जब कॉलेज वांट्स टू हायर यू, आपको किस चीज पे वो हायर, वो इसी पे ही करेगा जिसने एक्स्ट्रा चीजें की होंगी, और इन बाकी कोर्सेज के आपके बाकायदा इंटरव्यूज में एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू फर्दर स्टडीज आपको करनी होंगी, ये जैसे मैं और नवाज भाई एमएचआर में फिलहाल फंसे में और वो कर रहे हैं, तो ये चीज आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो रिसर्च जो है वो आपकी मैंडेटरी है, आपने प्रमोशन लेनी है, यू हैव टू हैव रिसर्च, आपका दिल अच्छा है या बुरा है फॉर रिसर्च, यू हैव टू डू रिसर्च। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास 2 आर्टिकल्स होने चाहिए, फिर एसोसिएट बनने के लिए 7 आर्टिकल्स होने चाहिए, फिर प्रोफेसर बनने के लिए आई थिंक अनदर 5 और 7 आर्टिकल्स आपको चाहिए। So if you want to get into teaching, you have to like research. अगर नहीं पसंद फिर भी करनी होगी, because you need it. इसके बगैर प्रमोशन होती नहीं है, ठीक है। इन सब बातों से आपको यही लग रहा होगा कि यार सिलेक्शन और प्रमोशन जो है ये बहुत मुश्किल काम है, एंड बाकी ये बहुत मुश्किल काम है, because right now, unfortunately, you people are at a stage where there are a lot of FCPS, there are a lot of MTS. So if you are not willing for this continuous competition, तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा टू फाइंड अ पाथ फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता कि टीचिंग इतना तभी इसमें जाओ इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, इफ यू आर नॉट, तो इन बातों पे शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि दिस पाथवे इज नॉट इजी, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हो, आपने कहते नहीं मैं सिर्फ अपना क्लिनिक खोलना है और मैंने कुछ नहीं करना, तो क्लिनिक खोलने का ये मतलब नहीं है कि जो क्लिनिक आपने फॉरन हाउस जॉब खत्म होने के बाद खोला था तो वो 20-30 years डाउन द लाइन भी वो चीज रेलेवेंट होगी। You have to continuously invest in your skills, you have to continuously invest in your equipment, your clinic's location, the facilities that you offer. So एक continuous investment उसकी definitely आपको करनी होगी, ठीक है ना। फिर आपको अपनी स्किल में भी इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि देखें आप अभी हाउस जॉब में हो, you are all at a general dentist level, you are not the only people being produced, ठीक है। गंदारा से भी 80 बच्चे निकल रहे हैं, पीएमसी से भी निकल रहे हैं, आप आरसीटी से भी निकल रहे हैं, तो कल को जो एक पेशेंट निकलेगा वो आप जो 400 लोग हो आप में से वो किस चीज पे डिफरेंशिएट करेगा कि मैं किसके पास जाऊं, ठीक है। जिसका स्किल ज्यादा अच्छा होगा, जिसकी रेपो ज्यादा अच्छी होगी, जिसके कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा अच्छे होंगे, ऑब्वियसली ही विल गेट द पेशेंट एंड देन ही विल रिटेन दैट पेशेंट एज वेल, ठीक है ना। सो यू हैव टू कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट इन योर स्किल्स के लिहाज से आप स्टैटिक नहीं रह सकते, इफ यू स्टे स्टैटिक यू विल गेट लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो इसका सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज है कि आपने आज हाउस जॉब के दरमियान ही क्लिनिक खोल दिया, यू आर नाउ अ प्रैक्टिशनर। 20 साल बाद भी अगर आप क्लिनिक ही कर रहे हो, यू आर स्टिल अ प्रैक्टिशनर, आपके टाइटल में कुछ फर्क नहीं आ रहा। टीचर के लिए ये सॉर्ट ऑफ एक एम्पिटस होता है, एक मोटिवेशन होती है कि आज चलो मैं ऐसा हूँ, कल को मैं एपी हूँगा, फिर परसों मैं एसोसिएट हूँगा, फिर शायद मैं प्रोफेसर बन जाऊँ, शायद मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाऊँ, शायद मैं डीन बन जाऊँ, ठीक है। तो टाइटल वाइज आपकी प्रोग्रेशन होती है, लेकिन ये एज सच प्रोग्रेशन आप उसमें नहीं देखोगे, प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं देखोगे, ठीक है। तो इफ यू आर ओके विद द लेबल ऑफ जस्ट बीइंग अ प्रैक्टिशनर, तो देन दैट्स फाइन। लेकिन हम में कीड़ा क्या है, हम में प्रोफेशनल जेलसी है, हर किसी में होती है, ठीक है। आपका ही दोस्त कल को जाके इंस्टीट्यूट का डीन बन जाए और आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर रहोगे, हो सकता है ये बात आपको चुभे, इफ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग इनफ और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद हु यू आर, ठीक है। तो अगर आप खुश हो टाइटल से, बिल्कुल, अगर आपको किसी और बंदे की अचीवमेंट पे जेलसी नहीं होती या उस जेलसी को आप कंट्रोल कर सकते हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ नॉट देन दिस इज प्रॉब्ली नॉट द पाथवे फॉर यू,
अच्छा, फिर आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद। मैंने खुद कभी इसमें नौकरी नहीं की पब्लिक सर्विस कमीशन में। जो मैं आपको फीडबैक दूंगा वो मैं अपने दोस्तों के फीडबैक के बेसिस पे दूंगा। तो आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है, ये नहीं होता कि आप पेशावर के हो तो आप पेशावर में ही पोस्टिंग होगी। आप रिक्रूटमेंट आपकी जोन वाइज होती है, ठीक है। तो डिफरेंट जोन्स में देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। तो हो सकता है आप पेशावर के हो, आपकी पोस्टिंग कोहाट में शायद होगी, शायद मर्दान में होगी, शायद किसी और जगह पे। तो आपके कंटिन्यूअस ट्रांसफर्स होते रहेंगे, ठीक है, अगर सिफारिश अच्छी नहीं है कि आपको एक ही जगह पे ठहराए, ठीक है। सो इफ यू आर ओके विद कंटिन्यूअस ट्रांसफर्स, आपने पूरा केपी देखना है, यू लाइक ट्रैवलिंग, जिंदाबाद, बिल्कुल करें। बट इसकी वजह से क्या होता है कि आप फिर एक जगह पे सेटल नहीं होते, एक जगह पे आपका नाम नहीं बनता। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई, नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो इस चीज के साथ आपको वो करना होगा। मेरा खुद कजन है, ही इज अ प्लास्टिक सर्जन और मेडिकल ऑफिसर के तौर पे वो रिक्रूट हुआ था, तो ग्रेड 17 में। तो उसकी पोस्टिंग हुई कोहाट में और ऐसा यहाँ फेज 7 में। मोर देन 80% ऑफ हिज पे वेंट इन पेट्रोल। कहेंगे भाई अपने बेटे के पैम्पर के पैसे मैं अपनी माँ बाप से ले रहा हूँ। तो खुद सोचें, डेली कोहाट आना जाना हो, स्पेशली इफ यू नॉट प्लानिंग ऑन मूविंग देयर, सो इट्स नॉट अ वेरी फीजिबल। वो चाहे बहुत ही अच्छी पे दें, चले 140 दें, 150 भी दें, 80% जब पेट्रोल में ही चली जाएगी तो आपके पास क्या रह जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके अलावा एक और चीज जो मुझे बहुत सुनने को मिलती थी अपने जूनियर से, कि जब मैं उनसे पूछा था कि भाई अच्छा अपॉइंटमेंट हो गई है, फिर हाँ जी अपॉइंटमेंट हो गई है, मैं संगा रवान दे तो सर बस डेंटिस्ट्री रहना ये रहा और बाबूगा ने रहना जोड़ गई। मैं बोले जी हर एक चीज, अगर आपकी यूनिट में इवन बल्ब नहीं है उसके पीछे आप एप्लीकेशन लिखोगे, एप्लीकेशन लिखी है वो आपने पहुंचानी है कि ये रिसीव हो गई है नहीं हुई, और फिर उसका आपने कंटिन्यूस पूछना होगा कि अच्छा ये 2 मरतबा मैंने एप्लीकेशन लिखी है, अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा। फिर मॉनिटरिंग वाले सेपरेट आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं जी आपने अभी तक ये लाइट क्यों नहीं ठीक की। आप वो सारे कागज निकाल के इतना पटपटा जो आपने फाइल का बनाया होगा वो उनको दिखा रहे होगे कि देखिए जी मैंने 10 मरतबा एप्लीकेशन लिखी, कुछ पता नहीं। इतने सारे कोई बात नहीं, एक और एप्लीकेशन। सो डीलिंग विद गवर्नमेंट रेड टेपिज्म is so frustrating, and इसकी वजह से काफी lot of my friends even left for the public sector. भैया ये डेंटिस्ट्री हमसे भूल गई है and I don't want to become a babu, ठीक है। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग आपका स्टेटस एज अ डेंटल सर्जन ही होगा, ठीक है। उसके साथ जो एब्रिविएशन है वो चेंज हो जाती है। पहले आप हायर हो गए, विल बी अ डेंटल सर्जन, उसके बाद फिर आई थिंक सीनियर डेंटल सर्जन है, फिर प्रिंसिपल डेंटल सर्जन है, फिर चीफ डेंटल सर्जन है। तो पहले लफ्ज चेंज हो रहा है लेकिन बाकी कुछ और चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। और अगर आप इसमें प्रोग्रेस करना चाहते हो, लेट्स सपोज बहुत जगहों में यही होता है कि आप मुश्किल आपको 1 या 2 यूनिट्स मिल जाते हैं, उस पर आप काम करो। अगर आप स्पेशलिस्ट हो, लेट्स सपोज आपने किसी ने सर्जरी में सीपीएस किया है, आप चाहते हो कि मेरे हॉस्पिटल में मैंने मैक्सिलोफेशियल का वार्ड खोलना है, तो फिर आप लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज नोबडी वांट्स टू गिव यू स्पेस। नो, एंड आप बहुत जोर शोर से, बहुत मुश्किल से you will be able to get an office, और वार्ड तो बहुत शायद दूर की बात है। तो बहुत स्ट्रगल इसमें करनी होती है आपको, अगर आप चाहते हो कि आप करियर वाइज इसमें प्रोग्रेस करो। सो डिग्री तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, इसमें थोड़ी एडिशनल वजाहत मैं सिर्फ ये करूंगा कि कौन कौन सी फील्ड में कौन कौन सी डिग्री अवेलेबल है, ताकि आपको पता हो। तो एफसीटीएस जो है सारी फील्ड में अवेलेबल है अदर देन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री एंड एन ओरल मेडिसिन, बाकी सब फील्ड में एफसीटीएस है। एमडीएस जो है वो सारी फील्ड में है एक्सेप्ट पेरियो एंड ओरल मेडिसिन। पिम्स में उन्होंने एक एमडीएस स्टार्ट किया हुआ था, हमारे एक पीसीडी के ग्रेजुएट भी थे, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, डॉक्टर सलान खान का। तो ही डिड हिज एमडीएस इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, अभी भी आई हैव हर्ड के वो लोग वो ले रहे हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ लेवल 3 इन पीड्स, तो दैट इज द क्वालिफिकेशन फॉर यू टू कंसीडर, वरना अदरवाइज केसीडी का जो टीसीडी प्रोग्राम है उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट सारे केपी के जितने भी कॉलेजेस हैं, इट इज रिस्पांसिबल फॉर फिलिंग इट विद द पीडियाट्रिक डेंटिस्ट दैट यू सी टुडे। एमसीपीएस जो है आप स्पेशलिटी में भी कर सकते हो, मतलब सर्जरी है, ऑर्थो है, पेरियो, प्लास्टो वगैरह, और आप फैमिली डेंटिस्ट्री में भी कर सकते हो। बट अगेन एमसीपीएस जो है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री और ओरल मेडिसिन में अवेलेबल नहीं है। एमएससी जो है गंदाना में है, एंडो में होती है, एंड आई थिंक पंजाब और सिंध में निस्बतन है, बाकी किसी यहाँ कोई इंस्टीट्यूट माय नॉलेज नहीं ऑफर कर रहा।
तो एमएससी में ये मसला है कि एमएससी में आप एसआर या उससे ऊपर नहीं जा सकते हो इन क्लिनिकल साइंसेज अदर देन ओरल मेडिसिन, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एमएससी ओरल मेडिसिन से ऊपर कोई डिग्री नहीं अवेलेबल। तो अगर ओरल मेडिसिन आपको इंटरेस्ट करती है तो या तो किसी ने एफसीपीएस किया हो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, वो उसमें जा सकता है, और या एनीबॉडी हु हैज डन अ मास्टर्स इन ओरल मेडिसिन। तो पिम्स वाले हैं आई थिंक, और इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज वाले जो हैं वो मास्टर्स ऑफर करते हैं, और डाउ यूनिवर्सिटी जो है सिंध में ये एमएससी ऑफर करती है। अभी मैंने सुना है, आई होप ये चीज जल्द मटेरियलाइज हो जाए कि केसीडी वाले भी एमएससी स्टार्ट करने वाले हैं ओरल मेडिसिन। तो अगर वो हो जाए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वेन्यू होगा। लास्टली डीसीडी जो है, जो आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, वो यहाँ सिर्फ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री और पेरियो में अवेलेबल है, इसके अलावा किसी और स्पेशलिटी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये प्रोग्राम सिर्फ डीसीडी में होता है, बाकी कहीं नहीं होता। अच्छा, तो another common question that I get asked is कि सर एफसीपीएस में जाएं या एमडीएस में जाएं, क्योंकि दोनों तो हैं लेवल 3, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा एडिटोरियल लिखा है, ये आखान में आई थिंक ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के सुपरवाइजर है, फरहान रजा साहब नाम है उनका। तो इट्स ओपन एक्सेस, आप इस वेबसाइट पे जाके ये एडिटोरियल पढ़ सकते हो। तो आई जस्ट ब्रीफली कंपेयर दीस टू प्रोग्राम्स फॉर यू कि आपको आइडिया हो कि एफसीपीएस और एमडीएस में फर्क क्या है। एफसीपीएस में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव एफसीपीएस पार्ट 1, और अभी लास्ट कुछ सालों से पीजीएमआई अब अपना टेस्ट भी इसमें कंडक्ट कर रही है। तो यू हैव टू गो थ्रू दीज 2 हर्डल्स, उसके बाद कहीं जाके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, एंड इफ यू लकी इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग कहीं ना कहीं मिल जाएगी। एमडीएस जो है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफर करती है तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी का डिफरेंट पार्ट 1 देना होगा फॉर एमडीएस, और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। जहाँ तक एफसीपीएस के स्लॉट्स की बात है, स्लॉट्स काफी होते हैं, लेकिन क्योंकि सेंटर्स स्पेशली केटी में लिमिटेड हैं, सुपरवाइजर्स भी निस्बतन कम हैं, तो क्या मसला है कि हर सुपरवाइजर पे अच्छे खासे ट्रेनीज मौजूद हैं, 15 लोग, 20 लोग, 30 लोग, सो दैट इज एन इशू। तो इसकी वजह से इफ यू आर क्रेविंग दैट फेस टू फेस इंटरेक्शन या लर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम योर सुपरवाइजर अलॉट, तो मे बी वो एफसीपीएस में शायद आपको ना मिले, ठीक है। एमडीएस में ये मसला ये है क्योंकि एमडीएस में पीएमडीसी की तरफ से लिमिट है कि वो 2 सीट से ज्यादा पर स्पेशलिटी अनाउंस नहीं कर सकते, तो वहां आपके पास स्लॉट्स का इशू है। लेकिन वो है कि अगर आप इंडक्ट हो गए तो आपका सुपरवाइजर के साथ इंटरेक्शन आपको ज्यादा मिल सकता है। एफसीपीएस एज यू नो इज अ सेकेंडरी पोजीशन, आप एफसीपीएस में इंडक्ट होते हो, आपको बाकायदा उसकी तनख्वाह मिलती है फॉर द 4 इयर्स दैट यू आर वर्किंग। एमडीएस में सीन उल्टा है, उसमें यू हैव टू पे बिजनेस, ठीक है। तो हमारे वहां गंधारा में आई थिंक दे चार्ज 4 लाख पर ईयर, 2 लाख पर सेमेस्टर, ठीक है। तो इफ यू हैव द मनी व्हाई नॉट, इफ नॉट तो फिर एमबीबीएस पे वो करें, फोकस करें। एफसीपीएस का जो रिसर्च कंपोनेंट है, क्योंकि दोनों प्रोग्राम्स में आपने थीसिस लिखनी होती है, तो इफ यू वांट टू कंपेयर द रिसर्च कंपोनेंट, एफसीपीएस का रिसर्च कंपोनेंट इज इजियर, एमडीएस का ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपको बाकायदा थीसिस लिखोगे दोनों में, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो एमडीएस में ज्यादा मुश्किल है। उसमें आपका बाकायदा डिफेंस होता है, एफसीपीएस में आपका थीसिस डिफेंस नहीं होता। आप थीसिस लिख लोगे, आप उसको सीपीएसपी भेज दोगे, दे विल चेक इट, आप कोई करेक्शंस आपको करनी हो आपको बता देंगे, एंड देन यू विल गेट द। लेकिन एमडीएस में आपने बाकायदा एक कमेटी के सामने अपनी थीसिस को डिफेंड करना होता है, एक वाइवा होता है उसका सेपरेट। सो एमडीएस का रिसर्च कंपोनेंट इज अ लॉट हार्डर। इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली क्वाइट अ फ्यू पीपल आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर एमडीएस डिग्रीज ऑन टाइम, और उसी वजह से वो एचईसी की तरफ से फिर टाइम बाहर हो जाते हैं, देन दे कैन नॉट अपीयर इन द एमडीएस एग्जाम। एवरेज पासिंग ड्यूरेशन एफसीपीएस का क्या है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग आपको 6 से 7 साल लग जाते हैं ऑन एवरेज। ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकल चुके हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 7वें साल 8वें साल में जाके पास किए। तो एफसीपीएस का पासिंग जो एवरेज ड्यूरेशन है दैट इज क्वाइट अ लॉट। एमडीएस का निस्बतन अच्छा है, 4 to 5 इयर्स में आप डिग्री ले जाते हो, बट अगेन अज्यूमिंग आप लोगों ने अपना रिसर्च का कंपोनेंट है वो टाइम पे आपने कंप्लीट कर दिया हो, ठीक है। एफसीपीएस का एक ये फायदा है कि एफसीपीएस की जो ट्रेनिंग है, नॉट द क्वालिफिकेशन, द ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट रॉयल कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं अगर आप किसी रॉयल कॉलेज का एग्जाम देना चाहते हो तो। और मिडिल ईस्ट में भी यू आर एलिजिबल फॉर एटलीस्ट स्पेशलिस्ट लेवल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हो। एमडीएस क्योंकि लोग बहुत कम है, तो इसकी ओवरसीज रिकॉग्निशन के बारे में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन लाइक ज़लान आई थिंक क्या है, he got registered as a pediatric dentist in I think UAE गया था या दुबई गया था, तो he got recognized. So I'm sure if you
कोई MDS वाला वो अप्लाई करेगा तो वो डॉक्यूमेंट्स देख के वो चेक कर लेंगे तो खुद ही उसको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। लास्टली ये स्लाइड जो है ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ PMOs के लिए ज्यादा वो है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है ये पासिंग ड्यूरेशन का सुन के शायद आप लोग डर गए हैं कि भाई FCPS में क्या होगा और MDS में क्या होगा। तो an alternative pathway for you to get a level 3 degree is कि आपकी ट्रेनिंग के बेस पे you are eligible to sit for UK postgraduate exams, ठीक है। तो कौन-कौन से एग्जाम्स हैं जिनमें आप क्लियर हो सकते हो? रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबरा की तरफ से you can sit for membership in oral and maxillofacial surgery, ये क्वालिफिकेशन मैंने खुद भी की है। You can sit for MOth, you can sit for MRD, which is membership in restorative dentistry। उसमें फिर आप चूज करते हो कि आपने किस में देना है, ब्रोस्तो में देना है, एंडो में देना है, पेरियो में देना है, ठीक है। ये ब्रॉडली MRD, पहले इसको MRD कहते थे, अब ये डिफरेंट स्पेशलिटीज में अपना इसमें ब्रांच खुला हुआ है। And lastly, you can also go for the tricollegiate membership in pediatric dentistry। तो पीड्स वाले भी ये जो है उसके लिए बैठ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि पेरियो वाले जो हैं क्योंकि FCPS रिलेटिवली कम है, तो even people who have done their MCPS लेकिन if they had work experience as an SR or AP, तब भी रॉयल कॉलेज उनको एलिजिबिलिटी दे देता है कि आप एक लेवल 3 एग्जाम के लिए बैठ जाए, ठीक है। तो डोंट वरी इफ यू हैव जस्ट डन MCPS और DCD, आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस हो उसको वो कंसिडर करते हैं, उसके बेसिस पे आपको एलिजिबिलिटी दी जा सकती है, ठीक है। अगर आप M के लफ्ज से अगर आपको कोई चिढ़ हो रही है कि यार ये तो हम FCPS की ट्रेनिंग की और हमें तो सिर्फ मेंबरशिप मिल रही है, तो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ आयरलैंड जो है वो आपको एक क्वालिफिकेशन देते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज FFD। दैट स्टैंड्स फॉर फेलोशिप ऑफ द फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ आयरलैंड। FFD जो है वो अवेलेबल है इन ओरल मेडिसिन, oral surgery with oral medicine is basically sort of their translation of maxillofacial surgery। प्रोस्टो में भी है, पेरियो में भी है, एंडो में भी है, ऑर्थोडोंटिक्स में भी है, पीड्स में भी है और ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में भी है। इसमें सिर्फ एक इशू ये है कि पहले 2018-19 में इस तरह होता था कि अगर आपने FCPS पास किया हुआ है तब आप इसके लिए सिर्फ बैठ सकते थे। 2019 ऑनवर्ड्स अभी उन्होंने ये रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की हो लेकिन आपने MFD या MFDS पास किया हो, then you can sit for this exam, ठीक है। तो अगेन यहाँ FCPS की रिक्वायरमेंट नहीं है। And all of the qualifications that I have mentioned here, I know for a fact for a lot of them they have gotten level 3, ठीक है। तो इसमें आपको इंशाल्लाह उस लेवल्स का मसला नहीं होगा, ठीक है ना। Sorry, MFD is the membership level exam। वो आप after even your house job you can sit for the part 1, आप दे सकते हो। फिर इसका सेकंड पार्ट होता है OSCE होता है, you can go face to face, आप face to face भी एग्जाम दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो, तो you can give it from the comfort of your home। इसमें वैसे एक बात आपको, जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, तो आयरलैंड वाले आपको पार्ट 1 से फिर एग्जाम्पशन देते हैं, you can directly sit for part 2, ठीक है। तो आपको 800 या 900 पाउंड लगाने की जरूरत नहीं है उसमें पार्ट 1 पे, ठीक है। I hope आप लोगों का ये हाल नहीं हुआ होगा, it's too much information और अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि whenever I have this talk उसके बाद HOs पे भी पूछते हैं सर आप बताएं हम क्या करें। तो ये जो इतना बड़ा 50 मिनट से मैं बोल रहा हूँ और फिर भी आप लोग ये कंफ्यूज लुक्स दे रहे हैं, तो फिर I think what's important is I should give you my 2 cents कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। So this is hopefully the last slide I think, yes। Whenever you are deciding the choice, आप में से जिन्होंने मेरे साथ ये डिस्कशन किया है, always told them one thing, आपका इंटरेस्ट शुड बी ऑन टॉप। व्हाटएवर यू आर इंटरेस्टेड इन उसको प्रायोरिटी रखें, चाहे वो टीचिंग की है, चाहे वो ऐसी फील्ड है जिसमें यू नो कि इसमें सैचुरेशन है, बट एक बात याद रखें और ये भी मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर अ गुड डॉक्टर, ऑलवेज, ठीक है। ट्राई टू बी दैट गुड डॉक्टर, डोंट ट्राई टू बी एवरेज, ट्राई टू बी दैट गुड डॉक्टर। सो योर इंटरेस्ट शुड बी नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इंटरेस्ट फिर भी आप श्योर नहीं हो कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, तो फिर यू शुड लुक एट द अदर फील्ड्स दैट आई मेंशन्ड। मेडिकल एजुकेशन देख लें, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन देख लें। मेरी वाइफ का क्लास फेलो है, ही जस्ट डिड हिज मास्टर्स इन हेल्थ इकोनॉमिक्स, तो हेल्थ इकोनॉमिक्स भी बहुत ही इन डिमांड फील्ड है और अक्सर अपने स्टोरीज इंस्टाग्राम पे शेयर कर, आज ही वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग थी, आज फारिक के साथ मीटिंग थी, उसके साथ मीटिंग थी। नहीं, दीज आर योर स्टेक होल्डर्स, ये तो बेसिकली आपको
फंड्स वगैरह देते हैं टू कैरी आउट डिफरेंट पॉलिसीज। ठीक है, हेल्थ इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दिस कि भाई जो प्रॉब्लम्स हैं आपके तो उसके इश्यूज क्या क्या हैं, उनको हम इकोनॉमिक्स के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इमर्जिंग फील्ड्स को देखें, उन फील्ड्स को देखें जिनमें आपको एसेट सैचुरेशन नजर नहीं आ रही। तीसरा जो मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि टीचिंग में आई वुड एटलीस्ट सजेस्ट कि अनलेस यू आर पैशनेट अबाउट इट, टीचिंग में मत जाएं। ठीक है, आपके लिए सिंपल आपके ऑब्जर्वेशन टेस्ट कर लेते हैं। आप में से कितनों ने लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर में किसी भी डेंटल कॉलेज में टीचिंग पोस्ट एडवर्टाइज होते हुए देखे? कितनों ने देखे? एक बंदा, एक दूसरा बंदा, बस। दिस शोज यू कि पेशावर में ऑलमोस्ट तकरीबन सारे जितने भी टीचिंग पोस्ट हैं वो तकरीबन सारे फिल हो चुके हैं। तो अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको आर्ट में अक्सर वैकेंसीज अनाउंस होती हैं, ठीक है, सेदू में कॉलेज बना है उसमें वैकेंसीज अनाउंस होती हैं। इसके अलावा दीर में आई थिंक अभी शायद एक डेंटल कॉलेज खुल रहा था, उन्होंने अपनी वैकेंसीज अनाउंस की थी। तो इफ यू आर रेडी टू टेक दैट स्टेप फिर तो ठीक है, बट इफ यू आर नॉट तो फिर टीचिंग की तरफ मत जाए। एंड लास्टली जो है फोकस ऑन योर क्लिनिक्स। डेंटिस्ट्री मेडिसिन की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि आप खुद एम्प्लॉय हो सकते हो, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस। ठीक है, इवन अगर एफसीपीएस करते हो, यू वांट टू ओपन अ ग्रुप प्रैक्टिस, बिल्कुल करें, बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, एक और फैक्ट जिसके साथ हो सकता है कि a lot of you might not agree with me is that even FCPS करके भी majority of us are still doing general dentistry. मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। I'm still doing endodontics, I'm still doing crown and bridge, I'm still doing skilling and polishing. फिर आप ये कहोगे कि भाई सर ये सर्जरी में FCPS करने का क्या फायदा हुआ आपको? जब end of the day आप general dentistry ही practice कर रहे हो। So if you want to invest your time, your money, general dentistry is a very good option. इसको बिल्कुल वो करें, इसी को एक्सप्लोर करें। If you don't want to waste 4 years, I won't say waste 4 years, but invest 4 years of your life in a program, जिसके बाद आपने कल को जाके क्लिनिक में यही RCTs और फिटिंग सीख है। Everybody knows क्लिनिक में 60-70% of your work is restorative। ठीक है, if you're not good at that, पेशेंट आपके बनेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, हमारे जितने दोस्त गए थे, यूके गए हैं, यूएस गए हैं, सारे हम कभी कभी उनसे बात होती रहती है, तो आई आस्क देम कि भाई क्या बना, अब ईडीएस हो गया है, वानी हो गया है, अब आगे क्या प्लान है? प्लान क्यों? यार यू कांट इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग दैट यू कैन प्रोड्यूस एज अ जनरल डेंटिस्ट। तो जब डेवलप्ड कंट्रीज में ये हाल है तो आपके क्या ख्याल है यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये हाल नहीं होगा? ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद टॉकिंग अबाउट मनी। देखें, जिस वक्त आप लोगों का एडमिशन हुआ था, आप सबके गोल्स यही थे टू सर्व द ह्यूमैनिटी, वाज इट नॉट? यही गोल्स थे ना? नहीं थे शायद, अरुण के नहीं है वजह आपके ये गोल्स थे। व्हाई? बिकॉज़ उस वक्त आप घर के फाइनेंसेस वगैरह आप नहीं चला रहे थे। कौन चला रहा था? आपके पेरेंट्स चला रहे थे, मोस्ट बेसिकली शायद आपके वाले साहब चला रहे होंगे। You need to know 2 things. Number 1, unfortunate truths, our parents don't stay alive forever. Even if they last, उनकी अल्लाह करे सब की लंबी उम्रें हो, उनकी यही अर्निंग कैपेसिटी हमेशा नहीं रहेगी। ठीक है, सूनर और लेटर आप जो यहाँ सारे बैठे हुए हो, आप लोगों को अपने घर को खुद ही संभालना होगा। ठीक है, so get into a field which allows you to have a comfortable lifestyle, decent lifestyle। मैं ये नहीं कहूँगा कि बस डॉक्टर फार ने कह दिया क्लिनिक्स खोलो तो बस आरसीटी के मैंने 50,000 लेने, इम्प्लांट मैंने 2 लाख रुपए का लगाना है, स्केलिंग मैंने 50,000 रुपए की करनी है। फेयर प्राइसेस लगाएं। ठीक है, क्योंकि हैविंग मनी इज वन थिंग, लेकिन बरकत वाली रिस्क जो होना है वो एक सेपरेट इशू है। ठीक है ना, तो चार्ज फेयरली, पेशेंट के साथ एक एथिकल प्रैक्टिस वो करें। अल्लाह खुद आपके जितने भी घर का सब कुछ वो है वो अल्लाह की जिम्मे है। ठीक है, लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिस में जाएंगे, पैसा शायद बहुत होगा लेकिन उसमें शायद प्रॉब्ली बरकत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।